देखिए, ये तो मोदी सरकार को शर्म आना चाहिए कि जिन किसानों को अन्नदाता कहकर वो वोट लेते हैं, जो मजदूर उन्हें सड़कों पर बैठाते हैं और सारे संसार को बनाते हैं, उनकी मांगे नहीं सुनकर वो बहरी और गूंगी सरकार बनकर बैठी है। आज जो हम सड़कों पर उतरे हैं भारत बंद में, ये सरकार को एक चेतावनी है। ये बात सरकार जान ले कि जो वो दिल्ली में बैठकर संसद से नीतियां बना रही है, जो है वो चारों लेबर कोड हो या ये केवल आम कोई आंदोलन नहीं है जो आज होगा कल पीछे चला जाएगा। किसानों को, मजदूरों को अपने अस्तित्व के लिए एक लड़ाई में जाना ही पड़ेगा। उसी लड़ाई का एक उदाहरण किसान आंदोलन के रूप में हम देखते हैं। लेकिन सरकार इसके बाद भी नहीं सुन रही है। इसके मतलब सरकार की मंशा साफ है कि वो जनता की नहीं, कॉर्पोरेटों की दलाल सरकार है। नमस्कार, मेरा नाम वरुण झा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आज भारत बंद है और किसानों ने जो है भारत बंद बुलाया हो और इसके समर्थन में तमाम किसान संगठन के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर गए हैं। पटना जंक्शन पर अभी मैं मौजूद हूं और देख सकते हैं तमाम किसान मजदूर जो हैं वो सड़कों पर उतरकर उन्होंने हल्ला बोल दिया है। लगातार मोदी सरकार के हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं और कृषि कानून को काला कानून बताया जा रहा है। जो कृषि कानून पास हुआ है उसको लेकर अब जो है किसान मजदूरों ने हल्ला बोल दिया है। आज जो है भारत बंद बुलाया गया है और उसके समर्थन में भारी जो है किसान मजदूर वो सड़कों पर उतरे हैं और जिस तरह से आज भारत बंद बुलाया गया है, लगातार किसान जो है पिछले एक साल से प्रदर्शन कर रहे हैं, हल्ला बोल रहे हैं सरकार के खिलाफ। सरकार जो है बात नहीं मान रही है। लगता है जो बात मानेगी, भारत बंद कर रहे हैं आप लोग, बात मानेगी सरकार। आज का भारत बंद सरकार को किसान मजदूरों का चेतावनी है। किसान मजदूर आज सरकार को संभलने की चेतावनी दे रहे हैं कि संभल जाओ। पूरा भारत का किसान मजदूर, छात्र, नौजवान, महिलाएं आज सड़कों पर है। जिस कदर मोदी सरकार अड़ियल रुख अपनाए हुई है, इसका परिणाम मोदी सरकार को बहुत ही बुरा भुगतना पड़ेगा। आज महंगाई चरम पर है। महंगाई के खिलाफ पूरा देश में लोग गोलबंद हो रहे हैं। सारा निजीकरण कर रही है, सारी संपत्ति, सरकारी संपत्ति को सरकार बेच रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य सभी को प्राइवेट कर रही है। महिलाओं पे अपराध बढ़ रहा है। इस तरह से सारे लोगों पे जो अत्याचार हो रहा है, इसके खिलाफ आज का यह पूरा भारत बंद में व्यापक समर्थन मिल रहा है। जनता पूरी तरह से तैयार हो रही है और आज का यह पूरा भारत बंद ऐतिहासिक हो रहा है। आज का भारत बंद जो है वो ऐतिहासिक हो रहा है और लगातार तमाम विपक्षी पार्टियां जो है, बिहार की भी बात करें तो आरजेडी हो, सीपीआई हो या फिर कांग्रेस हो, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो जो है सड़कों पर उतर रही है कि किसान आंदोलन के, भारत बंद के समर्थन में। और इसको लेकर जो है अब पटना की सड़कों पर हलचलें जो हैं वो तेज हो गई है। जो आज भारत बंद बुलाया गया है उसका बेनिफिट होगा, कोई फायदा होगा। आज जो हम सड़कों पर उतरे हैं भारत बंद में, ये सरकार को एक चेतावनी है। ये बात सरकार जान ले कि जो वो दिल्ली में बैठकर संसद से नीतियां बना रही है, जो है वो चारों लेबर कोड हो या 3 कृषि कानून हो या अन्य जो भी कॉर्पोरेटों के हाथ में पूरे सरकारी संस्थानों को देने की कवायद कर रही, तो ये सारी जनता जागरूक है, सड़कों पर है इसीलिए। और अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी, अपने कदम पीछे नहीं लिए, तो जो जनता आज सड़कों पर उन्हें चेतावनी देने के लिए आई है, शांतिप्रिय ढंग से अपना प्रदर्शन दर्ज कर रही है, वो जनता मजबूर होगी आगे अपना कदम बढ़ाने के लिए। हम यही सरकार को बताना चाहते हैं कि जनता सब देख रही है, जान रही है और आपके दिन अब लदने वाले हैं। जो किसान जो है वो देश को चलाता है, जो किसान देश में जो है अपना अहम योगदान देता है, वो किसान जो है पिछले एक साल से सड़कों पे है और मोदी सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ तमाशबीन बनी हुई है। क्या लगता है किसानों का ये आंदोलन कब तक यूं ही जारी रहेगा? देखिए, ये तो मोदी सरकार को शर्म आना चाहिए कि जिन किसानों को अन्नदाता कहकर वो वोट लेते हैं, जो मजदूर उन्हें सड़कों पर बैठाते हैं और सारे संसार को बनाते हैं, उनकी मांगे नहीं सुनकर वो बहरी और गूंगी सरकार बनकर बैठी है। किसान आंदोलन जारी रहेगा, ये सारी मांगों के मानने तक जारी रहेगा। सभी लोग ऐसे ही सड़कों पर रहेंगे क्योंकि अब उनके पास कोई चारा भी नहीं बचा है। अब उनकी जीवन जीविका, अस्तित्व का संकट है। ये केवल आम कोई आंदोलन नहीं है जो आज होगा कल पीछे चला जाएगा। किसानों को, मजदूरों को अपने अस्तित्व के लिए एक लड़ाई में जाना ही पड़ेगा। उसी लड़ाई का एक
उदाहरण किसान आंदोलन के रूप में हम देखते हैं। लेकिन मैम एक बात ये लगातार मोदी सरकार कहती रहती है कि कृषि कानून से किसानों का ही फायदा है, लेकिन जिस तरह से पिछले साल से किसान जो है वो लगातार सरकार को ये बता रहे हैं कि ये कृषि कानून जो है काला कानून है, तो सरकार तो एक तरफ कह रही है कि इस कानून से जो किसानों को फायदा है, लेकिन आप बता रहे हैं नहीं काला कानून है। क्यों, क्या ये अंतर है? पहले तो तीनों कानूनों को अगर साथ मिलाकर देखिएगा, ये बातें कई बार हो चुकी हैं। किसानों ने ये बात कि सरकार के सामने अपनी संसद में सभी जगह ये बातों को रखा है कि कैसे ये तीनों कानून घोर रूप से किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और आम जन विरोधी हैं। और ये बात को दोहराने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कैसे ही कानूनों के आते ही छोटे मझोले किसान अपनी ज़मीन से बेदखल कर दिए जाएंगे। एफपीओज़ के जरिए उनकी ज़मीनें बड़े कॉरपोरेटों को दे दी जाएगी। तमाम जो गोदाम है, जो खाद्यान्न स्टोर करने के लिए हैं, उनको कैसे हवाले किया जा रहा है कॉरपोरेट के। पीडीएस सिस्टम को बंद कर दिया जाएगा। राशन वितरण प्रणाली पर खतरा है और लोगों की खाद्य सुरक्षा पर खतरा है। ये हम जानते हैं, किसान कई बार बता चुके हैं। अगर सरकार इसके बाद भी नहीं सुन रही है, इसके मतलब सरकार की मंशा साफ है कि वो जनता की नहीं, कॉरपोरेटों की दलाल सरकार है। कई बार किसान और सरकार के बीच में बातचीत हुई है, लेकिन तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। लगातार जो है बातें जो है अधूरी रह जाती है। कहाँ दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो कई बार जब बताने के बाद भी अगर कोई नहीं सुने, और अगर आप बोल रहे हैं किसानों के ही पक्ष में है, मजदूरों के पक्ष में है, और आज घूम के जरा देख लीजिए कि वही किसान, वही मजदूर इन्हीं कानूनों के खिलाफ में आज सड़कों पर है, तो किसके पक्ष में है और किसके विरोध में है ये तो साफ पता चल रहा है। और सरकार अगर इसके बाद भी नहीं सुन रही है, तो कम से कम आज आपके माध्यम से हम सारे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि सरकार आप जनता की सरकार नहीं रह गई। जनता की सरकार नहीं है तो फिर किसकी सरकार है? जैसा मैंने कहा, आप देखिए मौद्रीकरण के जरिए सारे संस्थानों को, परिसंपत्तियों को कॉरपोरेटों के हवाले किया जा रहा है। बंदरगाहों को, एयरपोर्ट, स्टेडियम, रोड, सारी चीज़ों को हवाले किया जा रहा है। जो हमने कभी नहीं सोचा था, रेलवे प्राइवेट हो रहा है। प्राइवेट करने का क्या मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो बड़े कॉरपोरेट हैं उनके हवाले सारी संपत्तियों को करना और गरीब जनता, आम जनता के पेट पर लात मारना, उनके जीवन जीविका अस्तित्व को खतरे में डालना। महिलाओं का भरपूर साथ मिल रहा है किसानों को, लेकिन वो महिलाएं जो आज मंत्री बनकर बैठ गई है, वो महिलाएं जो कभी गैस सिलेंडर लेकर सड़कों पर उतर जाया करती थी, वो महिलाएं अब कहीं सड़कों पर दिखाई नहीं देती है। महंगाई जो है अपने चरम पर है और लगातार बढ़ रही है, लेकिन वो महिलाएं अब कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हम स्मृति ईरानी की बात कर रहे हैं। उनके जो भी नेता हैं, ये बात साफ साफ है कि जब वो विपक्ष में थे तो वो कुछ और बात करते थे। 400 रुपये गैस था, उसको लेकर इतना हंगामा था। डॉलर का वैल्यू जितना था, उसको लेकर हंगामा था। और अभी वो सभी लोग 1000 रुपये, 1100 रुपये गैस हो गया। लोग गैस भरा नहीं पा रहे हैं। मजदूरों, किसानों को इतनी दिक्कत हो रही। मजदूरों के घर में 2-3 दिन पैसा जुटाने में लग जाता है अगर गैस खत्म हो जाए तो। और उस समय जब ये सरकार चुप है, तो ये तो समझ में आ रहा है कि सरकार क्या करना चाह रही है और कैसे सत्ता में बैठते ही उसका रुख बदल जाता है। और जो अच्छे दिनों की बात वो करते थे, वो अच्छे दिन कहाँ हैं, किसके अच्छे दिन हैं, ये भी पता चल रहा है। रवैया यही होगा कि 3 कृषि कानून जिसके जरिए सरकार पूरे खेती किसानी को कॉरपोरेट के हवाले कर रही है, अडानी अंबानी के हवाले कर रही है, इसको खारिज करना होगा। इसके नीचे कोई सुनवाई नहीं है। सरकार को जो 4 श्रम कोड ले आकर के मजदूरों के ऊपर असीमित पीड़ा का भार उसने थोप दिया है, उसको 4 श्रम कोड खारिज करना पड़ेगा। जो काम के घंटे 8 की बजाय 12 कर दिया है, उसको 8 करना पड़ेगा। जो सामाजिक सुरक्षा की तमाम योजनाएं वो खत्म कर रही है, उसको पुनर्बहाल करना होगा। हमारी ये मांग है, नौजवानों को रोजगार देना होगा। जो कॉरपोरेट के हवाले वो कर रही है, निजीकरण कर रही है, वो प्लेटफार्म बेच रही है, निजी गाड़ियां कर रही है, रेलवे ट्रैक बेच रही है, पटना जंक्शन को भी बेचा जा रहा है, आपको आयुध कारखाने बेचे जा रहे हैं, यानी सब कुछ बेचा जा रहा है। बेच करके अय्याशी की जा रही है। देश की 70 साल में सजोई परिसंपत्तियों को बेच करके आज अय्याशी की जा रही है। बिस्टा कानून के तहत वो संसद भवन बनाया जा रहा है, सांसदों का घर बनाया जा रहा है, हवाई जहाज खरीदा जा रहा है। तो ये अय्याशी जनता नहीं करने देगी। अमीरी गरीबी के बीच खाई बढ़ रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इसी अगस्त महीने में 14 लोग बेरोजगार हुए हैं। तो ये बेरोजगार, ये किसान, ये मजदूर, ये महिलाएं, ये व्यापारी, सारे लोग मिल करके ये
सरकार के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। ये जो 200 रुपया कड़वा तेल हो गया है उससे पार चला गया है, जो पेट्रोलियम पदार्थ के दाम, पेट्रोल बढ़ गए हैं, भाड़ा बढ़ रहा है, जनता त्राही त्राही कर रही है और सरकार हिंदू मुस्लिम के नाम पर, सरकार हिंदू मुस्लिम के नाम पर राज करना चाहती है। तो ये उसका खेल जनता समझ गई है। अभी असम में एक आदमी मारा गया है, पाकिस्तानी बांग्लादेशी कह करके मुस्लिम लोगों का जनसंहार वहाँ हो रहा है। वहाँ के आवाज हम उठाते हैं। कल ही यहाँ प्रोटेस्ट हुआ है, देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा है। यहाँ मॉब लिंचिंग होती है, महिलाओं की इज्जत लूटी जाती है, छोटी बच्चियों का बलात्कार होता है। तो इसके खिलाफ समाज का हर तबका उठ खड़ा हुआ है और इस सरकार के खिलाफ इसके खटिया खड़ी करेगा, इसको गद्दी से उतारेगा। सरोज चौबे केंद्रीय कमेटी सदस्य भाकपा माले, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एक्ट 2। चलिए हिंदू मुस्लिम का खेल जो है वो नहीं चलेगा और तमाम बातें जो है किसान संगठन कर रहे हैं।